अक्सर आपने फिल्मों में आदमी को अचानक अमीर होते हुए देखा होगा। तो कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कुछ ऐसी ही खबर आई है दिल्ली एनसीआर से। एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। ग्रेटर नोएडा के दनकौर के रहने वाले दीपक उर्फ दीपू, उनका बैंक खाता जहां अचानक एक ऐसी रकम का क्रेडिट होने का मैसेज आया जिसे पढ़ पाना भी बहुत मुश्किल है। आपने सही सुना, पढ़ पाना भी बहुत मुश्किल है। इतनी बड़ी रकम है कि लोग इसे गिनने की कोशिश में जीरो गिनते गिनते थक जाएंगे। इतने पैसों का क्या करेंगे दीपक, ये सवाल तो अलग है, लेकिन बैलेंस देखकर दीपक के भी होश उड़ गए। ये समझिए, दरअसल ये मैसेज आता है उनके अकाउंट में और बैलेंस देखकर दीपक के भी होश उड़ जाते हैं कि इतना पैसा काउंट कैसे किया जाए। और दीपक चौंक गए, जो खाता धारक थे, जो अकाउंट होल्डर थे। बैंक खाते में 37 डिजिट की रकम आई, जो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख भी सकते हैं। और इसको काउंट कैसे किया जाए ये तो अलग सवाल है, लेकिन कई देशों की जीडीपी भी इसके आसपास नहीं, यानी कह सकते हैं आप किसी भी देश की जीडीपी भी इतनी नहीं है जितना पैसा अचानक इन दीपक नाम के शख्स के खाते में अचानक से आ गया। और इस ट्रांसफर के बाद, क्रेडिट के बाद दुनिया का सबसे रईस आदमी जो है वो दीपक बन चुका था, एक टेक्निकल पहलू की वजह से। अब दीपक के खाते में जो रकम आई है, चलिए इसे गिनने की कोशिश करते हैं। मैं और आप मिलकर इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि रकम कितनी है। आप भी पेन कॉपी उठाइए और मिलकर इसको गिनते हैं। आपके लिए भी चैलेंज है, मेरे लिए भी चैलेंज है। शुरू कहाँ से करें? ये हुआ वंस, ये हुआ टेंस, ये हुआ 100, यानी 299 यहाँ तक हो गया और अभी 37 डिजिट है। फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और इसके बाद 100,000 की बात आती है। 100,000 के बाद फिर ये हो जाता है 1 मिलियन की तरफ हम बढ़ जाएंगे। 1 मिलियन के बाद 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन और उसके बाद 1 ट्रिलियन और 1 ट्रिलियन के बाद फिर 10 ट्रिलियन होगा, 100 मिलियन होगा, 100 मिलियन के बाद फिर 1 क्वाड्रिलियन हो सकता है। लेकिन सवाल यही कि इसके बाद कैसे पढ़ूंगा। अब इंग्लिश में तो इतनी काउंटिंग क्वाड्रिलियन तक ही आती है, ट्रिलियन तक ही आती है। इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से ज़्यादा की है, 5 ट्रिलियन का टारगेट है, तो इतनी ही गिनती जो है वो कोई कर सकता है। लेकिन आगे की गिनती के लिए जब इंग्लिश न्यूमेरिक सिस्टम फेल हो जाता है तब आगे गिनती कैसे करेंगे ये जानने के लिए हमने जो इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम है, यानी कि ये टेक्निकल ग्लिच था, बहुत शुक्रिया, टेक्निकल ग्लिच था। और हिंदी की गिनती जो है उसको भी अब समझने की कोशिश करते हैं। एक इकाई यानी कि जो वंस हम पढ़ते हैं, एक को इकाई, फिर 10 डिजिट जो है उसको दहाई कहा जाता है। इसी के साथ जब 3 डिजिट हो जाएगा तो सैकड़ा कहा जाएगा। फिर 1000 की जो बात आती है उसके लिए भी इसी तरह से आगे 1000 की बात कही जाती है और 1000 के बाद फिर 10,000 आता है। इसको जल्दी जल्दी बढ़ाएंगे। 10,000 के बाद फिर लाख की गणना आएगी जब 5 डिजिट होता है, आप जानते ही हैं, इतनी गिनती आपने शायद पढ़ी होगी। 10 लाख जो है वो, फिर उसके बाद करोड़ की बात आएगी। 3 2 5 2 7 डिजिट हैं, इसमें 7 जीरो हैं। फिर इसी तरह से 3 3 6 2 8 के बाद फिर अरब का आंकड़ा आ जाएगा और अरब के बाद जो है गिनती फिर बढ़ती है 10 अरब तक। इसको रोकते हैं, कितनी इसमें जीरोज हैं समझिए। 3 2 5 2 7 2 9 2 11 है, 11 तक 11 जीरो तक ये खरब का आंकड़ा होता है। फिर जो है 12 जीरो पे 10 खरब और 13 जीरो जब आएगा तो उसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम नील तक पहुंचेंगे। फिर 14 जीरो की जब बात आएगी उसके लिए भी 10 नील कहा जाता है इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम में। और इसके बाद जब अगला जीरो बढ़ेगा तो पद्म पढ़ेंगे और पद्म के साथ आगे बढ़ेंगे जब हम तो 10 पद्म होगा। 10 पद के बाद फिर एक जीरो अगर आप बढ़ा देंगे तो फिर ये आंकड़ा शंख तक पहुंच जाता है। और फिर शंख के बाद इसको महाशंख भी कहते हैं या अर्ध कहते हैं, या कुछ जगहों पर इसको उपाध कहा जाता है। फिर एक जीरो और बढ़ा दीजिए, इसको अंक कहते हैं, महा उपाध भी इसको कहा जाता है। फिर एक जीरो बढ़ाएंगे तो जल्द कहा जाएगा इससे। फिर एक जीरो अगर आप बढ़ा देंगे तो ये हो जाता है माध और इसके बाद जीरो जब बढ़ाएंगे आप तो फिर पराध कहा जाता है। एक एक डिजिट के लिए एक एक नाम तय है। अंत जो है ये कहा जाता है इतने जीरोस को। जीरो काउंट करना थोड़ा टफ है, लेकिन फिर महाअंत का आंकड़ा आता है और उसके बाद के लिए भी एक जीरो और बढ़ा देंगे तो फिर ये हो जाएगा शिष्ट। इसमें लगभग 37 डिजिट थी जो हमने गिनकर आपको बताया। इसके बाद 38वां डिजिट जब होगा तो सिंघर कहते हैं। 39वें डिजिट के लिए इसी तरह से महासिंघर कहा जाता है और फिर 40वें डिजिट के लिए दरअसल अदंत सिंघर कहा जाता है। फिर एक और डिजिट जो है 41 के लिए भी इसी तरह से एक एक वर्ड जो है वो इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम में तय किया गया है, यानी जो इंग्लिश न्यूमेरिक सिस्टम में काउंट नहीं किया जा सकता उसे भी इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम काउंट कर सकता है। तो एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से इतनी बड़ी राशि ट्रांसफर कर दी गई दीपक के खाते में, जो इंडिया की इकोनॉमी या इवन यूएस की इकोनॉमी, जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका है, उसके भी अर्थ से, यानी कि उसकी भी इकोनॉमी से ज़्यादा जो है पैसे इस शख्स के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए।